नमस्कार, मैं कृष्णा राष्ट्रवादी। साथियों, हमने 4 जून से पहले अपना एक एनालिसिस दिया था। हम इसको एग्जिट पोल की संज्ञा तो नहीं दे सकते क्योंकि हम देश भर में नहीं घूमे, ना ही इसको इस तरीके से अपनी संज्ञा दे सकते जिस प्रकार आपने देखा कि किस प्रकार से आज तक एबीपी न्यूज, रिपब्लिक भारत, इंडिया टीवी, न्यूज 24, ना जाने कितने ऐसे चैनल जिन्होंने बीजेपी को यानी एनडीए गठबंधन को 401 तो कोई 393, कोई 390, कोई 380, कोई 378 यानी कि 380 और 400 के आसपास दिखा रहे थे। वहीं दूसरी ओर जो एक हमारा एक एनालिसिस था, जो हमने देश में कहीं ना कहीं अब जो देश के हालात को देखकर, अपने आसपास के क्षेत्र को देखकर, लोगों की आवाज को देखकर के एक एनालिसिस तैयार किया। साथियों, प्रत्येक सीट का 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का एक एनालिसिस किया कि किस प्रकार से एक आंकड़े जुटाए कि किस प्रकार से इस बार 2024 में जब इलेक्शन होगा और उसका रिजल्ट आएगा तो किस प्रकार से सीटें किसकी कितनी आएंगी। साथियों, और आपने देखा होगा इससे पहले मैंने वीडियो बनाकर जब डाला था, जब रिलीज किया था, तो काफी लोगों के फोन आए, वार्ता हुई कि आपने ये एनालिसिस किस बेसिस पे किया है, क्यों आपने इस तरीके से इतनी कम सीटें आपने एनडीए या बीजेपी को दिखाई है। साथियों, एक अपना एनालिसिस होता है, सबका अपना एक मस्तिष्क होता है, जैसे हमारी टीम का है। अब सभी लोगों ने मिलकर के हम सबने एक तैयार किया जिस चीज को और उसको रिप्रेजेंट किया। साथियों, आज मैं आपको दिखाता हूं कि जो 36 हैं, जो 8 आपके राज्य और आपके 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में किस प्रकार से हमारा जो एक एनालिसिस था वो कितना सटीक बैठा। साथियों, चलिए दिखाते हैं आपको, और आपको इस वीडियो में ये जानकारी भी होगी कि कहां पर कितनी कितनी सीटें किसने जीती हैं और कहां पर बीजेपी ने कितनी जीती और 2019 में बीजेपी की कितनी थी और किस किस प्रदेश में या किस किस केंद्र शासित प्रदेश में कितनी सीटें हैं उसको लेकर के। साथियों, आप देखेंगे और ये उसी दिन से इस व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है और उस दिन के बाद में हमने उसको मिटाया तक नहीं है और इसको इसी हालत में रहने दिया है। और इसके बाद में आप देखेंगे कि दोबारा से इस पर लिखाई नहीं की गई है और हम बताएंगे कि सीटें आने के बाद में हमारा ये एनालिसिस कितना सटीक बैठता है। साथियों, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं। 80 लोकसभा में से 62 सीटें पिछली बार बीजेपी जीती थी और हमने जो अनुमान लगाया था कि 48 या इससे कम आ सकती है। लोगों को अचंभा हो गया कि आपने 32 सीटें कहां पर कम कर दी, लेकिन देखिए आप 33 सीटों पर ही सिमट कर रह गई है बीजेपी। साथियों, जब ये 48 सीटें दी थी तो सोचिए, क्योंकि लोगों का कहना था कि 70 प्लस आ सकती हैं या 62 या 68 आ सकती हैं, लेकिन हमने 48 सीटें दिखाई थी और 33 ही रह गई। ये हमारी मैक्सिमम सीट थी और उसके नीचे आप देखेंगे 33 सीटें उत्तर प्रदेश में इस बार भारतीय जनता पार्टी की आई हैं। बात करें महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र में बड़ी उठापटक थी कि शिवसेना अब की बार कुछ नहीं जीत पाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन आप देखेंगे 48 लोकसभा सीटें हैं आपकी महाराष्ट्र में और उसमें 2019 में 23 सीटें आई थी और हमने 15 सीटें बताई थी मैक्सिमम के 15 आ सकती हैं, लेकिन देखिए 9 सीटों पर सिमट कर रह गई है बीजेपी। और महाराष्ट्र के जो बड़े बड़े विश्लेषक थे वो बता रहे थे कि इस बार 23 नहीं 30 प्लस यानी कि हो सकता है 40 भी सीटें इस बार बीजेपी की महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी कि बीजेपी कहीं नहीं हार रही। लेकिन आंकड़ा देखिए 15 पर सिमट कर रह गई है, 15 हमने बताई थी, 9 पर सिमट कर रह गई है। साथियों, इसके बाद में आप बात करें आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटें हैं और 25 में से हमने 0 दिया था, लेकिन 3 सीटें आप देखेंगे कि आंध्र प्रदेश में आ चुकी हैं। तो देखिए 0 और 3 और यहां 25, तो कहीं ना कहीं इतना बड़ा अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन खाता खुल चुका है आंध्र प्रदेश में। बात करें पश्चिम बंगाल की, पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं लोकसभा की, लेकिन आप देखेंगे कि 18 सीटें 2019 में आई। हमने प्रेडिक्ट किया था 12 सीटें और देखेंगे आप 12 सीटें, यानी कि हमने ये तक नहीं बताया था कि इतनी लमसम आ सकती है। हमने ये बताया सिर्फ एग्जिट डाटा कि 12 सीटें आएंगी और आप देखेंगे 12 सीटें ही आपको बीजेपी की देखने को मिली है, यानी 6 सीटों का सीधा सीधा नुकसान देखने को मिला है और 12 एग्जिट डाटा बताया था। और एग्जिट डाटा आपको लगेगा शायद इसमें अगर कुछ झूठ परोसा जा रहा हो, तो आप देखेंगे कि YouTube चैनल, हमारे कृष्णा राष्ट्रवादी YouTube चैनल पर ये डाटा जो मैंने यहां पर लिखा है मिटाया तक नहीं है। आप उसको जाकर के फिर से उस वीडियो को देख सकते हैं, प्ले कर सकते हैं, उसके बाद इस
वीडियो को भी देख सकते हो। आपको लग सकता है कुछ चीजों को मिटा करके इसमें डाटा कुछ अलग कर दिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो जैसा लिखा हुआ था अभी भी वैसा ही लिखा हुआ है। जो नया लिखा है वो ये डाटा है। आप डाटा पर बात करेंगे क्योंकि लोगों की बात क्या रहती है कि 400 पार के 450 पार, लेकिन आप देखेंगे हकीकत में क्या है। बिहार की बात करें, बिहार में हमने 40 देखा है कि लोकसभा की सीटें 40 हैं, 39 आई थी, उसमें बीजेपी की 17 सीटें थी। हमने दोनों की मिलाकर अगर 2019 की बात करें 26 थी, और हमने दिया था कि 12 सीटें। हमने सोचा था कि 26 सीटें, यानी कि दोनों की मिलाकर 26 सीटें। लेकिन अगर भाजपा की बात करें तो आपकी 2019 में 17 सीटें आई थी, और देखिए आप कितनी सीटें आई हैं, बीजेपी की मात्र 12 सीटें। आप देखेंगे कि आपकी बिहार में आई है। 12 ही सीटें आपकी नीतीश कुमार की पार्टी की हैं और 12 सीटें बीजेपी की हैं, यानी बराबर बराबर पर। अब देखिए, सोचिए कि यहां पर 17 सीटें आई थी, उससे भी सीटें, ये हमने मैक्सिमम सीटें रखी थी, और मैक्सिमम से भी आप देखेंगे उससे भी कम सीटें देखने को मिल रही हैं। आप जाकर के देख सकते हैं पुरानी वीडियो में यही डाटा। तमिलनाडु में हमने बोला था कि 39 लोकसभा की सीटें हैं, 0 पिछली बार 2019 में आई थी, फिर से 0 आने वाली है, और देखा आपने कि 0 ही आई है, यानी खाता तक नहीं खुला है तमिलनाडु में। हमने बताया था 0 आई थी, 0 ही आएंगी, क्योंकि अब की बार ऐसा नहीं है कि इस बार बहुत ज्यादा 2024 में बहुत ज्यादा मोदी का जो मैजिक है वो बढ़ गया है, घटा है, इसलिए 0 आनी है, तो 0 ही आई है। उसके बाद में मध्य प्रदेश की बात करें, 29 लोकसभा सीटें, 28 आई थी, हमने 20 प्रेडिक्ट की थी, लेकिन आप देखेंगे 29 की 29 सीटें मध्य प्रदेश में जीती हैं साथियों। कर्नाटक की बात की थी, 28 सीटें हैं, 25 सीटें आई थी आपकी 2019 में, और 16 हमने प्रेडिक्ट की थी। देखिए साथियों, 17 सीटें आई हैं, यानी कि अगर आप बात करेंगे 8 सीटों का यहां पर भी नुकसान था। हमने जो दिखाया था वो 9 सीटों का दिखाया था। आप देखेंगे कितना करेक्ट, कितना एग्जिट डाटा है। हमने लमसम नहीं बताया, सीधा अपना एक नंबर रखा कि इतनी सीटें आएंगी, और उसी प्रकार आप देख रहे होंगे। और आप पुरानी वीडियो भी जाकर के चेक कर सकते हैं क्या हमने यही डाटा रखा था या नहीं रखा था। आप देखेंगे जहां पर आज तक चैनल, एबीपी न्यूज चैनल, रिपब्लिक भारत, और ना जाने इंडिया टीवी और न्यूज 24, तमाम बड़े ऐसे ऐसे चैनल जो कल तक, यानी कि 3 तारीख तक भी ये चिल्ला रहे थे कि 401, 393, 368, 300, ये 350 से तो किसी का भी नीचे नहीं था। अब सोचिए कि ऐसे हालत में भी हमने कितनी कम सीटें दिखाई थी, और उसके पास ही डाटा दिखाई दे रहा है। देखिए साथियों कि किस प्रकार से, और जबकि आप जानते हैं कि इनके पास में कितना बजट होता है, इन सभी चैनलों के पास में कितना बजट होता है, कितने रिसोर्सेस होते हैं, कितने लोग होते हैं इनके साथ में काम करने वाले, फिर भी सोचिए साथियों कि कितना ज्यादा जो फर्जी एक डाटा लेकर के कैसा प्रस्तुत किया जनता के सामने, जनता को किस प्रकार से भ्रमित किया साथियों। और यहां एक आप देखेंगे, सभी में देखना 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में हमने अपना डाटा ये दिया था, एनालिसिस किया था, और ऐसे फोन आए थे कि आपको 4 जून को देखेंगे, 4 जून को देखेंगे कृष्णा कि तुम्हारा कितना डाटा सही निकलता है, कितना आप फर्जी वीडियो बनाते हो। साथ ही देख लीजिए कि कितना हम उस चीज को एनालिसिस करके देते हैं। ठीक है साथियों, अब बात करेंगे गुजरात की। गुजरात में 26 सीटें थी, 26 की 26 2019 में जीती थी, हमने 20 सीटें लगाई थी, लेकिन 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं। बात करेंगे राजस्थान की, 25 लोकसभा सीटें हैं, 24 2019 में आई थी, हमने 20 प्रेडिक्ट की थी मैक्सिमम, और ये देखिए 14 सीट, उससे भी कम सीटें जो हमने मैक्सिमम दी, उससे भी कम सीटें। कोई भी राजस्थान में 25 में से 24 से कम तो कोई बात ही नहीं कर रहा था। हमने बात की थी 20 की, और देखिए 20 से भी कम। देखिए आपके आंखों के सामने। उड़ीसा की बात करें, 21 सीटें थी और 8 आई थी, और हमने 5 लगाई थी, लेकिन यहां पर 20। अगर कहीं ना कहीं हम बात करें, उड़ीसा में हम पूरी तरह से फेल हुए, वहां की जो सीटों को हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाए साथियों। अभी तक आप देखेंगे सब पर राइट एक, यहां पर उड़ीसा हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर पाए पूरी तरह से साथियों। अब बात करेंगे केरल की। केरल में 20 लोकसभा सीटें हैं, 0 अंडा था 2019 में, हमने 0 ही रखा, लेकिन इस बार आप देखेंगे 1 सीट, मात्र 1 सीट निकल पाई है। हमने 0 बताया था कि 0 सीट आएगी। इस बार केरल में भी खाता नहीं खुलेगा, लेकिन केरल में 1 सीट आई है, खाता खुल गया है। देखिए आप देखिए कि एनालिसिस, ये एग्जिट पोल नहीं, ये लोगों की राय नहीं, ये सिर्फ अपना एक डाटा एनालिसिस है साथियों, और वही प्रस्तुत कर रहे हैं साथियों। अब बात करेंगे तेलंगाना की। तेलंगाना में 17 लोकसभा सीटें हैं,
4 आई थी 2019 में, हमने प्रेडिक्ट किया था 2 आएंगी, लेकिन 8 सीटें आई हैं साथियों। यहां पर अगर बात करें तेलंगाना की, तो तेलंगाना में हमारा थोड़ा सा डाटा कहीं ना कहीं उसमें हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाए। साथियों असम की बात करें, 14 लोकसभा सीटें हैं, 14 लोकसभा सीटें में से 9 आई थी 2019 में, 4 प्रेडिक्ट की थी, लेकिन 9 की 9 ही आपकी असम में आई हैं। झारखंड की बात करें, झारखंड में 14 लोकसभा सीटें हैं, 11 आई थी, 5 प्रेडिक्ट की थी, 8 आई हैं साथियों। तीन सीटों का डिफरेंस है साथियों। पंजाब की बात करें, पंजाब में 13 लोकसभा सीटें हैं, 2 आई थी, हमने 0 दिया था। कि 0 क्यों दिया था 0? क्योंकि आप जानते हैं कि पंजाब और हरियाणा के जो किसान हैं दिल्ली में पड़े रहे हैं। आपको जानते हैं कि जब वो दिल्ली में प्रदर्शन करने के लिए आए थे तो कीलें गाड़ दी गई थी, कीलें उनको आने तक नहीं दिया था, खालिस्तानी बोला, आतंकवादी बोला, ना जाने क्या क्या बोला, और उसके बाद में इतना विरोध था। आप जानते हैं 0 हमने प्रोडिक्ट किया था और 0 ही सीट है। देख लीजिए, खाता तक नहीं खुल पाया पंजाब में। पंजाब के बाद में बात करें छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें 9 पर जीती थी और 6 हमने प्रेडिक्ट की थी, लेकिन 10। अगर बात करें छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं हमारा ये प्रेडिक्शन फेल हुआ साथियों। हरियाणा की बात करें, हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें हैं और 10 की 10 इस 2019 में हरियाणा में बीजेपी ने जीती थी, हमने 6 प्रेडिक्ट की थी। सोचिए, ये मैक्सिमम थी और इसके बाद में 5 पर। क्यों? क्योंकि आपको हमने उस समय भी ये वाली बात बताई थी कि किसानों की जो नाराजगी है और जिस प्रकार से खट्टर को बदला गया, उसके बाद में यहां पर कुछ ना कुछ सीटों पर अंतर आएगा। 6 प्रेडिक्ट की थी साथियों, ये देखिए मैक्सिमम, और 5 आई हैं। ये देखिए कितना हमारा जो डाटा है कितना एग्जैक्ट बैठ रहा है। देखिए दिल्ली में 7 सीटें हैं, 7 की 7 बीजेपी में 2019 में जीती थी, हमने 2 सीटें दिखाई थी, लेकिन 7 की 7 अगर देखा जाए दिल्ली में जो बीजेपी ने 7 की 7 सीटों पर कब्जा किया है, आप जानते हैं। उत्तराखंड में 5 सीटें हैं और 5 की 5 पर 2019 में जीती थी, हमने 4 दी थी, लेकिन 5 की 5, 1 सीट कम करने की थी, लेकिन हमें पता था कि कहीं ना कहीं यहां पर 1 सीट हो सकता है कम हो, अन्यथा 5 की 5 आ सकती है। बात करें हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश में 4 हैं, 4 की 4 2019 में जीती थी, हमने 3 प्रेडिक्ट की, लेकिन 4 की 4 आई है। यहां पर ऐसा नहीं कि हमने 0 प्रेडिक्ट कर दिया, ऐसा नहीं, यहां पर 2 प्रेडिक्ट कर दिया, ऐसा नहीं, लेकिन सोच विचार करके, पूरा एनालिसिस कर करके। अरुणाचल प्रदेश की बात करें, 2 लोकसभा सीटें हैं, 2 की 2 2019 में जीती, 1 प्रेडिक्ट की थी, लेकिन 2 की 2 ही आई हैं। कोई फेरबदल अरुणाचल प्रदेश में नहीं हुआ। त्रिपुरा में 2 लोकसभा सीटें हैं, 2 2019 में आई थी, 1 प्रेडिक्ट की थी, लेकिन 2 की 2 आई है, यानी कि 1 सीट 2 की 2 ऐसे रहे। मेघालय की बात करें तो 2 लोकसभा सीटें हैं, 0 आई थी और 0 ही आने वाली थी 2019, क्योंकि ये जो मेघालय है, मणिपुर है, असम है, आप नागालैंड है, मणिपुर है, आपने देखा कि किस प्रकार से उस 7 सिस्टर में जिस प्रकार से आपने देखा कि जो माहौल बना था मणिपुर की घटना को लेकर, उसके बाद में सीटों का गिरना तय था, इसलिए मेघालय में 2 सीट थी, खाता नहीं खुला था, इस बार भी खाता नहीं खुला है। अब देखिए मणिपुर की, मणिपुर में 2 सीटें थी, 1 सीटें बीजेपी ने जीती थी, हमने 0 प्रेडिक्ट किया था और 0 की 0, खाता नहीं खुला है। मणिपुर में 2 सीटों में से 1 सीट बीजेपी की थी, अब की बात 0। उसके बाद में सिक्किम में आप देखिए, सारा डाटा देखिए आप, सिक्किम में देखिए 1 सीट थी, खाता नहीं खुला था, खाता हमने नहीं खोला, 0। आप जाकर के देख सकते हैं उस वीडियो में भी कि सिक्किम में कोई डाटा चेंज नहीं। गोवा में 2 सीटें ऐसी, एक सीट 2019 में जीती थी, हमने भी 1 सीट बताई थी कि 1 सीट फिर से निकल सकती है और 1 सीट फिर से बीजेपी ने, बिल्कुल करेक्ट डाटा, कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं। नागालैंड में 1 सीट है, 0 2019 में आई थी, हमारा भी प्रेडिक्शन था कि 0 ही आएगी, कोई चेंज नहीं, आप देखेंगे नागालैंड में। मिजोरम में देखिए 1 सीट है, 0 आई थी और 0, ये देखिए बिल्कुल करेक्ट। चंडीगढ़ में 0, 1 हाथरस 0, 1 लोकसभा सीट है और 1 ही आई थी, और आप देखेंगे हमने प्रेडिक्ट की थी 0 और 0 देखिए। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं चंडीगढ़ में जब मेयर के चुनाव हुए थे तो किस प्रकार धांधलेबाजी हुई थी, और वहां पर सुप्रीम कोर्ट का भी यह फैसला आया था कि लोकतंत्र की कहीं ना कहीं चंडीगढ़ में हत्या हुई है, और जब वहां पर भी विपक्ष जीता था, इसलिए चंडीगढ़ में यह माहौल था, इसलिए चंडीगढ़ में हमने 0 सीट प्रेडिक्ट की थी और 0 की 0 आई है। इसके बाद में अंडमान की बात करें तो अंडमान में 1 सीट लोकसभा सीट है और 1 सीट ही आई थी और 1 सीट ही बीजेपी जीती है, ये देख लीजिए साथियों। दादर नागर हवेली की बात करें तो 2 सीटें थी, 2 सीटों में से 0 2019 में आई थी और 1 इस बार
बीजेपी ने दादर नागर हवेली में जीती है। पांडुचेरी की बात करें, पांडुचेरी में एक लोकसभा सीट 0 आई थी और प्रेडिक्शन हमारा 0 था, 0। लक्षद्वीप में एक सीट 0 2019 में, हमारा प्रेडिक्शन 0, 0। जम्मू कश्मीर में 5 सीटें 2 2019 में आई थी, हमारा प्रेडिक्शन 1 था लेकिन 2 आया है, यानी कि 2 सीटें जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने 2019 में जो जीती थी, सेम उसी प्रकार से 2024 में भी 2 जीते। हमने 1 प्रेडिक्ट किया था। इसके बाद करें लद्दाख में, लद्दाख में 1 सीट थी बीजेपी में, 2019 में जीती थी, हमने 0 दिया, 0 ही, इस बार भी 0 ही आया। क्यों? आप जानते हैं कि सोनम वांगचुक लगातार कितने दिनों तक भूखे रह करके, प्यासे रह करके और वहां पर प्रदर्शन किया था। लगातार लद्दाख को लेकर के उन्होंने प्रदर्शन किया, लद्दाख की जो वहां की जो उस चीज के लिए, जो लद्दाख के लिए अपने उसके लिए जो प्रोटेस्ट किया था, उसका फर्क आपको देखने को मिला कि लद्दाख में वो सीट हार सकती है और वो बहुत भारी अंतर से हारी, इसलिए 0। और साथियों हमने दिया था ये 2019 में 303 सीटें बीजेपी की आई थी और 50 सीटें गठबंधन की थी जो एनडीए में गठबंधन है, और 353 सीटें आई थी बीजेपी की, ये 2। लेकिन इसके बाद में 2024 का जो हमारा प्रेडिक्शन था, इन सबको टोटल करके हमने 208 और एनडीए की जो गठबंधन में है 40, हमने 248 सीटें दिखाई थी। लेकिन बात करेंगे, ये देखिए बीजेपी की, यहां पर एनडीए नहीं, बीजेपी की अगर बात करेंगे तो 240 सीटों पर सिमट चुकी है आपकी भारतीय जनता पार्टी। 240 पे हमारा जो था एनडीए के साथ में था। कहीं ना कहीं जो एनडीए में, जो भारतीय जनता पार्टी में जो और पार्टी सम्मिलित हैं, हम जो फेल हुए वहीं पर प्रेडिक्ट करने में फेल हुए। लेकिन बीजेपी के मामले में हमारा डाटा बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल डाटा जैसा था आपके सामने ऐसा ही है। तो सोचिए साथियों, कितनी जगह अगर हम बात करें तो करीब 4 से 5 जगह पर हम लोग प्रेडिक्ट करने में असफल हुए। उसके बाद में अगर बात करें 36 में से करीब हम 30 या बात करें 29-30, पूरे 36 में से हम लोगों ने जो डाटा प्रस्तुत किया था उसी पर के ये आंकड़ा आया है। साथियों कितना सटीक एक एनालिसिस था जिसको हम लोगों ने प्रस्तुत किया। और वहीं दूसरी ओर आप जानते हैं कि एग्जिट पोल का कितना मजाक उड़ रहा है। सोचिए साथियों, इतने रिसोर्सेस, इतने रिपोर्टर्स, इतने लोग, इतने समर्थक देखने के बावजूद भी वो इतना प्रेडिक्शन क्यों दिखा रहे हैं? क्यों ये पूरी गोदी मीडिया, जो आज अगर देखा जाए जनता का पूरी तरह से विश्वास इन पर से उठ चुका है, वो देखना, इन टीवी और इन अखबारों को देखना बंद कर रहा है। क्योंकि ये देश का कहीं ना कहीं जो माहौल है, ये जनता की बात नहीं करते, ये सरकार की बात करने लगे हैं। जनता के मुद्दे नहीं उठाते, सरकार की उपलब्धियां गिनाते हैं। तो इनको, और आपने देखा होगा जैसे सुबह जैसे ही इलेक्शन खुलना स्टार्ट हुआ, जैसे ही रिजल्ट आने हुए, कैसे चीख रहे थे। लेकिन देखा जैसे जैसे सीटें गिरने लगी तो इनकी एनर्जी भी डाउन होने लगी। जैसे यही हार रहे हैं, जैसे यही लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, आपने देखा होगा टीवी पर किस तरीके से चिल्ला रहे थे, रिपब्लिक भारत पर बैठकर कितनी जोर से चिल्ला रहे थे कि ये। लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे करंट बीतने लगे, पानी पीने लगे। लेकिन अब देखिए साथियों कि इस बार जो सरकार बनी है वो गठबंधन की सरकार है, और आपको ये देखना होगा कि ये जो सरकार है वो कितने समय तक चल पाती है, चाहे वो विपक्ष हो, चाहे पक्ष हो, चाहे इंडिया गठबंधन हो या एनडीए हो। कहीं ना कहीं इस बार सरकार बदलती हुई देखने को मिलेगी। साथियों एक बात करें, जैसे मान्यवर कांसीराम का एक नारा था कि हमें सरकार पूर्ण बहुमत की नहीं चाहिए, हमें सरकार गठबंधन की चाहिए। क्योंकि गठबंधन की सरकार होती है तभी लोकतंत्र जीवित रहता है, तभी संविधान जीवित रहता है। साथियों आपको पता होगा कि जिस प्रकार से 400 पार की मांग की गई थी और 400 पार मांगने के बाद में संविधान में संशोधन की बात की गई थी या संविधान को बदलने की बात की गई थी, कहीं ना कहीं वही एक मेन फैक्टर था जो बीजेपी को गर्त में लेकर के गया। साथियों आप देखेंगे कि अहंकार के नशा जब ऊपर चढ़ जाता है तो वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो टूटता है, और वो टूटा है। और वो भारत की जनता ने दिखा दिया कि असली लोकतंत्र क्या होता है। जहां पर सबसे ज्यादा अगर बात करें हाईलाइट में जो रहा है वो आपका उत्तर प्रदेश रहा है, जहां पर इन्होंने सोचा था कि 80 की 80 सीटें आ रही हैं, और कम से कम 80 भी अगर
अगर कम रह गई तो कहीं ना कहीं इन्होंने सोचा था कि 75 या 72 हमारी सीटें कहीं नहीं गई। लेकिन आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की जनता ने एक ऐसा सबक सिखाया है कि श्री राम के भरोसे आप चल रहे थे, आपने श्री राम को भी उनके नाम पर भी आपने वोट मांगे, आपने आस्था के साथ में खिलवाड़ किया। श्री राम को मानने वाले पूरे भारत में लोग मानते हैं, लेकिन आप जिस प्रकार से उनको भुनाना चाह रहे थे, आपने देखा कि अयोध्या में भी ये जो भारतीय जनता पार्टी है वहां पर भी अपना सीट नहीं निकाल पाई। यानी कि अयोध्या की जनता भी नहीं चाहती, क्योंकि अयोध्या की जनता ने दंगे देखे हैं, अयोध्या की जनता ने वो भीड़ का सैलाब देखा है कि किस प्रकार से वहां पर उपद्रव मचते हैं। तो वो नहीं चाहती अयोध्या की भी जनता कि इस तरीके से भगवान श्री राम के नाम पर उपद्रव हो, भगवान श्री राम के नाम पर हिंसा हो। इसलिए आप देखेंगे कि अयोध्या की सीट भी ये बचाने में ये नाकामयाब रहे। साथियों, बात करें अगर शिक्षा और रोजगार और महंगाई और जातिगत जनगणना जैसे मुद्दों की बात होती तो भारतीय जनता पार्टी को जीती। लेकिन आप देखेंगे ना तो महंगाई पर बात, ना रोजगार पर बात, ना जातिगत जनगणना पर बात, और उल्टा उसके संविधान को बदलने की बात और तानाशाही डिक्टेटरशिप जिस प्रकार से चल रही थी। इस बार अगर देखा जाए भारतीय लोगों ने सबक सिखाया है कहीं ना कहीं। अगर सरकार भले ही बन जाए लेकिन गठबंधन की सरकार होगी, इस प्रकार से फैसले नहीं लिए जाएंगे जैसे आपने देखा कि किसानों के लिए एमएसपी पे फैसला बिना संसद भवन में बिना डिबेट हुए फैसला लिया जाता है, नई शिक्षा नीति पर फैसला लिया जाता है, अग्निवीर पर फैसला लिया जाता है, नोटबंदी पर फैसला लिया जाता है, आपके जीएसटी पर फैसला लिया जाता है। तो इस प्रकार एक तरफा फैसले इस लोकतंत्र में, भारतीय लोकतंत्र में नहीं लिए जाते। लेकिन जिस प्रकार आप देखेंगे 2014 के बाद में जिस प्रकार से फैसले लिए जा रहे थे, जिस प्रकार जनता को कहीं ना कहीं उसका शोषण किया जा रहा था, आप देखेंगे किस प्रकार महंगाई जो 400 का सिलेंडर था 1100 पर पहुंचा। आपने देखा पेट्रोल के दाम जहां 60 थे वहां 116 तक पहुंचे और इलेक्शन में घटाए। जहां पर 50 किलो का यूरिया आता था वो 45 और 40 का किया, उसके दाम भी बढ़े। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे जो फ्री राशन 80 करोड़ लोगों को हमने फ्री राशन दिया। आपने 80 करोड़ लोगों को यदि रोजगार की बात की होती तो शायद आंकड़े अच्छे होते। साथियों, अगर बात करें इस बार बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है और आने वाले समय में ये बदलाव और देखने को मिलेंगे। साथियों, ये हमारा डाटा था जिसको लेकर के हमने 4 जून से पहले हमने प्रस्तुत किया था। ये एग्जिट पोल नहीं है, यहां पर लोगों से हमने बातचीत नहीं की, हमने सिर्फ एनालिसिस किया था और वही रखा था। हम आपसे झूठ कहें कि हमने लोगों के बीच में जाकर के ये सर्वे किया उसके बाद में हमने डाटा दिया, ऐसा नहीं था। ये एनालिसिस था जो हमने प्रस्तुत किया था और आपने देखा कितना हमारा सटीक बैठा। हमारे पास लोगों ने बात की कृष्णा भाई, आपने सिर्फ जो गठबंधन के जो दल थे उनको प्रेडिक्ट करने में आपसे भूल हुई है, लेकिन आपने कहीं ना कहीं अगर बीजेपी की बात करें तो एग्जिट डाटा दिया है। साथियों, ये आपके सामने पूरा डाटा है, पुराना वीडियो अभी आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। आप इसी चैनल पर पुराना वीडियो देखें, उसके बाद में ये नया वीडियो देख सकते हैं। साथियों, मैं आगे भी जुड़ा रहूंगा और कहीं ना कहीं इस लोकतंत्र और संविधान की और जातिगत जनगणना जैसे मुद्दों की बात करता रहूंगा, महंगाई की बात करता रहूंगा, जनता से जुड़ा रहूंगा। साथियों, सरकार की बातें नहीं, जनता की बातें आप सभी तक या सरकार के कानों तक पहुंचाता रहूंगा। जय हिंद।